हमलों का हिजबुल्लाह भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने आईडीएफ जो कि इजरायल की सेना है उसके सैनिकों को निशाना बनाया है। इमारत पर हिजबुल्लाह ने 5 हवाई हमले किए, जिसमें उसका दावा है कि इजरायल के सैनिक मौजूद थे और हिजबुल्लाह ने इजरायल को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सैनिकों पर हिजबुल्लाह ने हमले का दावा किया है। बाकायदा तस्वीरें भी जारी की है जिसमें यह जानकारी मिली है कि एक इमारत पर 5 हवाई हमले किए और जिस इमारत पर हमले किए वहां पर उस वक्त इजरायल के सैनिक मौजूद थे, ये हिजबुल्लाह ने दावा किया है। तो एक तरफ हिजबुल्लाह को नुकसान तो पहुंच रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह भी आईडीएफ पर पलटवार कर रहा है। इजरायल ईरान को घेर चुका है। ईरान के मिलिशिया को इजरायल लगातार खत्म कर रहा है और इसी के बीच ट्रंप का चुनाव जीतना ईरान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। इसीलिए ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपना आखिरी दांव चला है। پاسخ دندانشکنی رو دریافت خواهند کرد. उड़ा दिया बेरूत एयरपोर्ट। खंडहर बना दिया बेरूत। बिछा दी हजारों लाशें। लेकिन नहीं हारा हिजबुल्लाह। एक साल, एक महीने और एक दिन, यही कहानी है हमास से इजरायल के युद्ध की। साल भर से इजरायल लगातार हमास को टारगेट कर रहा है, चुन चुन कर उनके कमांडर्स को खत्म कर रहा है। एक कमांडर मारा जाता है, उसकी जगह पर दूसरा कमान संभाल लेता है। एक चीफ मारा जाता है, उसकी जगह पर दूसरा कमान संभाल लेता है। इजरायल ने हमास को खत्म करने के लिए ना जाने कितने टन बारूद से गाजा को पाट दिया, लेकिन हमास खत्म नहीं हुआ। और यही हाल लेबनान की राजधानी बेरूत का भी हो रहा है। इजरायली फाइटर, रॉकेट और मिसाइल दिन रात बेरूत के आसमान में गरज रहे हैं। दिन रात इजरायल के हमले वहां जारी हैं। करीब हर दिन हिजबुल्लाह का कोई ना कोई कमांडर मारा जा रहा है। साउथ लेबनान धुआं धुआं हो गया है। हिजबुल्लाह पर भी करीब 3 महीने से इजरायल बारूद बरसा रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह अब भी ना सिर्फ जिंदा है बल्कि इजरायल पर रॉकेट बरसाने से बाज नहीं आ रहा है। इसका मतलब ना तो हमास और ना ही हिजबुल्लाह, दोनों में से किसी को भी इजरायल खत्म नहीं कर पाया। और ट्रंप की जीत के बाद यही बयान देकर खामनेई ने दुनिया में सनसनी फैला दी है। ट्रंप की जीत के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई का बयान चर्चा में है। अलग अलग देश इसके मायने निकालने में लगे हुए हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि ट्रंप की जीत के बाद ईरान दुबक जाएगा। ट्रंप की ईरान से खुन्नस पुरानी है, ये दुनिया जानती है, इसलिए ट्रंप की जीत के बाद ईरान का पतन शुरू हो जाएगा। लेकिन ईरान ने एक बार फिर हमास और हिजबुल्लाह का नाम लेकर अमेरिका के खिलाफ ताल ठोक दी है। این مجاهدت ها که امروز به حمدالله با قوت و قدرت تداوم داره، هم در لبنان هم در غزه و فلسطین، این مجاهدت ها قطعاً
به دنبال خود پیروزی حق را، پیروزی جبهه حق را، پیروزی جبهه مقاومت رو به دنبال خواهد داشت. आयतुल्ला अली खामनेई को सुना आपने। खामनेई ने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि दुनिया वो दिन जरूर देखेगी जब इजरायल को ईरान का मिलिशिया हराएगा, और जरूर हराएगा। साफ है, ट्रंप के आने के बाद भी ईरान डरा नहीं है, और खामनेई अपने इरादे से अमेरिका को भी वाकिफ कराना चाहते हैं कि हम डरे नहीं बल्कि मजबूती से डटे हुए हैं।